उन्हें किसी ने बैंक या एटीएम की कतारों में खड़ा ही नहीं देखा था। कतारों में खड़ी जनता हैरान थी कि उनके हक के लिए सड़कों पर लड़ने वाले, टीवी चैनलों में आसमान सर पर उठा लेने वाले नेता आखिरकार हैं कहां, उनका खर्च कैसे चल रहा है। जवाब गुरुवार को मिलना शुरू हुआ जब संसद भवन परिसर के एटीएम में नेताओं की कतार लगनी शुरू हो गई। हालांकि ऐसी कतारें ज्यादा जगहों पर नहीं देखी गई, लेकिन ये तो कह ही सकते हैं कि आम जनता के दर्द को थोड़ा थोड़ा ही सही नेताओं ने भी महसूस जरूर किया। इंडिया न्यूज ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं से खास बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि नोटबंदी के फैसले से क्या उन्हें कोई दिक्कत हो रही है और ये भी कि सरकार के फैसले से वो सहमत हैं या नहीं। नोटबंदी पर क्या कहते हैं हमारे आपके नेता, अब आप सुनिए। मेरे साथ हैं सांसद हेमा मालिनी जी। हेमा मालिनी जी, कितनी बड़ी दिक्कतें हो रही हैं इस नोटबंदी के फैसले के बाद सरकार की? दिक्कत उन लोगों को होगी जिसके पास बहुत सारा पैसा है। दे आर फेसिंग प्रॉब्लम। अदरवाइज जनरल पब्लिक फेसिंग प्रॉब्लम इज ओनली दे आर स्टैंडिंग इन ए क्यू के लिए तो आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम। अभी उससे क्या उनको सिस्टम भी मालूम पड़ गया कि कैसा लाइन में खड़ा रहना है। दे वोंट डू मिसयूज द लाइन एंड ऑल। इट्स गुड। आपने पैसे निकालने की जरूरत समझी कि आपको जरूरत पड़ रही है, बैंक में आप लगी है? यस बैंक में से मैं तो नहीं जाके खड़ी रहूंगी, मेरा लोग हैं वो जाके लेकर आएंगे। कल रामगोपाल जी ने एक बयान दिया था कि इतनी परेशानी हो रही है कि अगर बीजेपी वाले फील्ड में जाएंगे वोट मांगने तो महिलाएं बेलन से मारेंगे उन्हें। क्या लगता है सच में महिलाओं को इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है? ये गलत बोल रहे हैं, ऐसा सब कुछ कोई नहीं मारेगा। एवरीबडी इज विद अस बिकॉज 2 महीने के बाद या 2 साल के बाद जो हिंदुस्तान जो बदलने वाला है उसको देख के सब लोग इतने खुश होंगे। जो अभी परेशानी है उनको कोई परेशानी नहीं होगी। घर के जो छोटे छोटे सामान है उसके लिए आपको जरूरत नहीं हो रही, किस तरह से आप मैनेज कर रही हैं? क्या वो तो कार्ड से पेमेंट नोट है, 50 का है, वो तो घर चलाने में आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। धन्यवाद। हेमा मालिनी जी साफ कह रही हैं कि छोटी छोटी दिक्कतें जरूर हो रही हैं लेकिन अच्छा फैसला है और धीरे धीरे सब मैनेज हो जाएगा। कैमरामैन गंगा के साथ यतई शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव जी हैं। डिंपल जी, लगातार इसकी बात उठ रही थी कि नोटबंदी से जनता परेशान है, क्या आपको भी परेशानी हुई है? नहीं, हमें इतनी परेशानी नहीं हुई है। सबको समझना चाहिए कि जो आम लोग हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है और जिस तरह महिलाएं आके लाइनों में खड़ी हो रही हैं उसके बावजूद भी उनको पैसे नहीं मिल रहे, मुद्रा नहीं मिल रही है, तो असली दिक्कत यही है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। डिंपल यादव साफ तौर से कह रही हैं कि महिलाओं को बड़ी दिक्कत हो रही है। राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का कहना है कि थोड़ी दिक्कत तो है लेकिन नोटबंदी बड़ा फैसला है और बड़े फैसले करने में थोड़ी मुश्किलें जरूर आती हैं। मेरे साथ हैं केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल जी। अनुप्रिया जी, आज रामगोपाल यादव की वापसी हो गई है, क्या लगता है जो मोदी साहब का फैसला है नोटबंदी का, उस फैसले का असर है कि परिवार फिर से एक होता जा रहा है? नहीं, मोदी साहब के फैसले का समाजवादी कुनबे से कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी में जो लोग आज एक दूसरे से झगड़ा फसाद कर रहे हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता देख रही है। तो उसमें मोदी सरकार के फैसले से कोई लेना देना नहीं है। मोदी सरकार का फैसला राष्ट्रहित को देखकर लिया गया है। बहुत बड़ा कड़ा कदम है, बहुत क्रांतिकारी कदम है और हमें पूरा विश्वास है कि देश के अंदर भ्रष्टाचार से निपटने के लिए जो हमारी सरकार की प्रतिबद्धता थी उसको हम हमारे देश की जनता के सामने प्रमाणित कर पाए हैं। रामगोपाल यादव ने राज्यसभा में कहा था कि इस तरह के हालात हो गए, अगर बीजेपी नेता जाएंगे तो महिलाएं बेलन लेकर उन्हें मारने दौड़ेंगी पीछे। अब देखिए, रामगोपाल जी को फिलहाल तो अभी बीजेपी पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पहले वो अपने कुनबे में मचे हुए झगड़े फसाद से ही निपट लें। और रही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के काले धन को लेकर फैसले की, तो मैं समझती हूं कि उनका आकलन और उनका विश्लेषण थोड़ा गलत है, क्योंकि आज देश के कोने कोने में प्रधानमंत्री जी के इस फैसले की सराहना हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री जहां जा रहे हैं हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जिस तरीके का उत्साह लोगों में है और जिस तरीके का समर्थन देश के कोने कोने से मिल रहा है। ये शायद कहते हैं कि अगर आप रेत में मुंह घुसा लोगे तो ऐसा तो है नहीं कि सच्चाई नजर नहीं आ रही उनको, तो मैं कुछ कर नहीं सकती। जी, एक अंतिम सवाल, आप खुद महिला हैं, सांसद हैं, क्या आपको उस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है कि आप बैंक की लाइन में लगी हैं? नहीं, मैं स्वयं तो बैंक की लाइन में नहीं लगी हूं, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहती हूं कि किसी बड़े परिवर्तन के लिए थोड़ी बहुत समस्या, थोड़ी बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है, तो इतना तो हमको करना चाहिए। अगर देश को बदलना है तो थोड़ा बहुत
कष्ट उठाना पड़ता है। नो पेन्स नो गेन्स। धन्यवाद। नो पेन्स नो गेन्स, ये कहना है अनुप्रिया पटेल का। कैमरामैन जना के साथ यतेश शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी हैं। मैम, क्या दिक्कत आ रही है? आप भी सांसद हैं, मिनिस्टर हैं, आपके पास है? नया कोई परिवर्तन होता है तो दिक्कत तो आती है, प्रॉब्लम आती है, लेकिन फिर भी जब मैं गांव में अभी जा रही हूँ, 4-6 दिन से गांव में रही, क्षेत्र में अपने रहे, तो लोगों ने, और गांव की अनपढ़ महिला, बिल्कुल अनपढ़ महिला, उसने कहा मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, कम से कम हमारी बराबर तो सबको ला दिए। ये लोगों के अंदर भावना जो अरबों खरबों जमा किए थे, तो वो गांव की जनता कह रही, जिनके लिए लोग कह रहे हैं कि जनता परेशान है, जनता कह रही परेशानी हो रही, हम परेशानी उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो फैसला हुआ बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, आप जैसे एमपी हैं तो क्या आपको भी लाइन में लगना पड़ा है? कितने पैसे हैं आपके पास? क्या अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं फिर वही मैं अभी 2 दिन पहले एटीएम से निकाल के लाई थी, कानपुर में निकाला था बकाया। मेरे आश्रम के आगे पीछे थोड़ी सी खेती है, तो उसी से साग सब्जी फल, मैं ज्यादातर यहाँ कुछ लेती भी नहीं हूँ, कम ही नहीं लिया, मैं वहीं से लेके आती हूँ, आटा भी, दाल। पार्लियामेंट में आपने निकाले पैसे अंदर? नहीं, पार्लियामेंट में निकाला, मैं तो अभी आई हूँ, थोड़ी देर पहले निकालूंगी तो आपको बता दूंगी। वहीं लालू प्रसाद यादव की बेटी और आरजेडी सांसद अपने छोटे से बच्चे के साथ संसद के शीत सत्र में शामिल होने के लिए पहुंची हैं। उनका कहना यह था कि पीएम मोदी का फैसला कालेधन के लिहाज से तो सही है, लेकिन फैसले से पहले तैयारी पूरी तरह से नहीं की गई, इसलिए जनता को अब इसका अंजाम भुगतना पड़ रहा है। मेरे साथ हैं मीसा भारती जी, सांसद है राज्यसभा से। मीसा जी, नोटबंदी का जो फैसला है, क्या असर पड़ रहा है उसका आप लोगों पर? बिल्कुल, हमारे ऊपर भी पड़ रहा है और देश की जनता के ऊपर भी पड़ रहा है। मोदी जी की सोच अच्छी थी, लॉन्ग टर्म में इसका शायद असर अच्छा हो, लेकिन जो टेम्पररी जो प्लानिंग उनकी थी वो बहुत टाइमिंग सही नहीं है उनकी। कुछ समय देना चाहिए था, अच्छे से उनकी प्लानिंग होनी चाहिए थी, फिर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है वो ही लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिनको ब्लैक मनी है जिनके पास, और जिनको नुकसान हो रहा है ब्लैक मनी का, वाइट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता है। मोदी जी ये अपने उन्हीं दोस्तों के लिए ये तैयारी कर रहे हैं। सारे लोग जो पैसे जमा करेंगे बैंक में जमा करेंगे, बैंक के पास पैसा आएगा, बैंक से लोन कौन लेते हैं? बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेज है वो लेते हैं। तो इससे फायदा किसको होने वाला है? मोदी जी के दोस्तों को, अदानी को, अंबानी को, इनको फायदा होने वाला है। तो इसमें आम जनता कहाँ आती है? हमें तो कोई तकलीफ नहीं है, हम तो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। अब बेबी के साथ आज पार्लियामेंट आई है, क्या बैंक में की लाइन में लगने की भी नौबत आई? किस तरह से घर का खर्चा चल रहा है? मतलब आज मुझे बैंक में अभी लाइन लगना है, अपने पैसे चेंज करने हैं और जमा भी करना है, और बेबी क्योंकि इसको भी मैं संभालती हूँ, तो सुना है मैंने कि जो महिलाएं हैं उनके लिए शायद अलग क्यू है और उनकी जल्दी हो जाती है। देखती हूँ अभी बैंक जाके क्या होता है। चलिए, मीसा भारती जो कहेगी फैसला जो लिया वो सही है, लेकिन जिस तरह से जल्दबाजी में लिया गया उससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन गंगा के साथ यतेश शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और अब सुनिए काले धन और नोटबंदी पर अमर वाणी, एक से बढ़कर एक शेर और विरोधियों पर कटाक्ष कसे। जो फैसला लिया है नोटबंदी का, क्या आप लोग को भी दिक्कत हो रही है? अंदर एटीएम से आपने पैसे निकाले, कैसे काम चल रहा है? देखिए, मैं तो अपना काम प्लास्टिक से करता हूँ बहुत दिन से, और हमारे पास अच्छा वाला कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस का। मुझे तो पहले भी मैं प्लास्टिक से काम चलाता था, अभी भी प्लास्टिक से। आपको अपना प्लास्टिक आप कहिए तो दिखा दूं मैं। नहीं, अगर अंदर जैसे कुछ खाना पीना है, कैश की जरूरत है, तो उसके लिए क्या एटीएम में आप लोग गए? कैसे काम? बहुत लोग हैं, वो बड़े अच्छे से, कई सांसद हैं, केडी सिंह ऐसे हमारे भाई हैं जो बहुत जुगाड़ू हैं, और सारे संसद को जो है वो रोज भोज देते हैं। तो पहले भी उनके रहते हम लोग अपने जेब में हाथ नहीं डालते थे, अब भी नहीं हाथ डालते हैं, और जैसा खाना चाहें वैसा खाना हमारे केडी सिंह ऐसे साथी उसका प्रबंध करा देते हैं। तो अपना काम बनता। तो दिक्कत नहीं हो रही सर? दिक्कत नहीं हो रही? कैश नहीं है जेब में, से दिक्कत नहीं हो रही है सर लोगों को? दिक्कत हो रही है जब आप उस माँ से पूछिए जो बच्चा पैदा करती है उसको कितनी पीड़ा होती है। तो जब प्रसव देने में पीड़ा होती है, तो जब भी कुछ नया काम होता है तो पीड़ा होती है। 2 तरह के लोग समाज में हैं, हैव्स एंड हैव्स नॉट। तो जो हैव्स को बिलोंग करते हैं उनका कोई अधिकार नहीं है कि वो काले धन के खिलाफ जो भी प्रक्रिया हो उसके खिलाफ कुछ बोले, क्योंकि बोलने का मतलब यह है, सीधा सीधा मतलब है कि उनके पास अकूत धन संपदा है और वो नोट कूड़ा हो गया है, इसलिए उससे व्यथित होकर के वो बोल रहे हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है,
मेरे पास इस तरह की कोई समस्या नहीं है। संभवतः हो सकता है इसलिए मैं बड़े खुले मन से कर रहा हूं कि मैं प्लास्टिक मनी पर जीता हूं। और हमारे विरोधियों ने हमारे विरुद्ध सारे मुकदमे, सारी चीजें करके देख ली। प्रवर्तन निर्देशालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, हर जगह से पिछले 3-4 साल से लड़ करके सारे अदालतों ने मुझे उजला साबित किया है। तो शायद इसलिए हर एक आदमी को हंसने का दिन होता है। आज हमारा हंसने का दिन है, हम हंस रहे हैं। और दिन आज किसी की जीत हुई है और किसी की हार। तो जिसकी जीत हुई है वो हंस रहा है, जिसकी हार हुई है, जिसका पूरा का पूरा हजारों करोड़ का काला धन कूड़ा हो गया, वो रो रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें अरण्य रुदन की कोई बात नहीं है। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। वहीं यूपी के एक मंत्री ने अपने रुतबे को दिखाते हुए 4,000 रुपए बदलने के लिए रात में बैंक खुलवाया और नोट बदले। बैंक में बैठे ये यूपी के मंत्री दरअसल इकबाल महमूद साहब हैं। इकबाल महमूद यूपी के संभल में रात के 7:30 बजे अपने 2 बेटों के साथ HDFC बैंक पहुंचे और नोट बदले। हैरानी इस बात की है कि मंत्री साहब जब नोट बदलने के लिए पहुंचे थे तब बैंक बंद हो चुका था, लेकिन रात में उनके लिए बैंक को खुलवाया गया। आप इस वक्त 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में मंत्री साहब के लिए बैंक खोला जा रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं कि लोग रात के वक्त बैंक के बाहर बैठे हुए हैं और नोट बदलने के लिए कई घंटे पहले ही बैंक खुलने का इंतजार कर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से मंत्री अपने रुतबे का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। यही फर्क होता है नेताओं और आम जनता में। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। खबरों का सिलसिला। सांसद शत्रुघ्न सिन्हा फिर से बोल पड़े हैं। नोटबंदी पर शॉटगन ने अपनी ही सरकार पर कैसे इशारों में साधा निशाना, आप भी सुनिए। शत्रुघ्न सिन्हा से खास बातचीत की हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे ने। शत्रु जी, नोटबंदी के मामले पर पहली प्रतिक्रिया क्या है और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने आज संज्ञान लिया है? पहली प्रतिक्रिया तो ये है जो मैं कह चुका हूं, कई बार कह चुका हूं और ट्वीट भी कर चुका हूं कि मैं भारत के प्रधानमंत्री डैशिंग डायनेमिक एक्शन हीरो नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके सामयिक, साहसिक और बुद्धिमत्ता से भरा हुआ यानी वाइज, बोल्ड, टाइमली डिसीजन के लिए मैं प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं और साथ ही साथ उनको सल्यूट करता हूं। आज पूरा देश चाहता है कि काला धन पर अंकुश लगे। आम जनता से और डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई बात नहीं, बल्कि ये आतंक से भी जुड़ा हुआ मामला है, ये नकली करेंसी से भी जुड़ा हुआ मामला है, ये ड्रग्स से, नशीली पदार्थों से जुड़ा हुआ मामला है। तो ऐसे मामलों में जो कदम उठाया है प्रधानमंत्री ने, बहुत सराहनीय, बहुत ही प्रशंसनीय। पूरा क्याओस हो गया है, ये भी आप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जो आज आरोप नहीं, जो ऑब्जर्वेशन दिया है और बहुत गंभीर चिंता व्यक्त की है सुप्रीम कोर्ट ने, वो किस लिए किए? वो इसलिए किए कि हमारी सरकार के मुखिया ने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया, हम तारीफ करते हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं नरेंद्र मोदी के, प्रधानमंत्री के। लेकिन हमारे ही लोग, हमारी टीम के लोग, हमारे सरकारी लोग हों या सरकारी कर्मचारी हो, सरकारी पदाधिकारी हो, इन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक तो करने में पूरी मदद की, बट पोस्ट सर्जिकल स्ट्राइक पे ध्यान नहीं रखा कि उसका बाद में प्रॉब्लम आई तो तवा कैसे देंगे, नोट कैसे छापेंगे, नोट कहां से छपवाएंगे, एटीएम में क्या क्या करेंगे, कैसे ये करेंगे, वेंटिलेटर देना है, कब देना है, कितने हद तक देना है, किस समय तक देना है, वो सब कुछ चिंता नहीं की और जोश में बस उसको बात को आगे बढ़ाओ। लोग हैं हमारे अपने, वो तो टीम वर्क हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किया, उनका नाम लेना चाहिए ना। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोगों के, मिनिस्टर्स के लोग हों कि हमारे सेक्रेटरी जो है आज जाके इतना बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं बहुत धीरे से कि 2.5 लाख रुपया निकाल सकते हैं, शादी में 2.5 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं, और आप साहब 10,000 रुपया सरकारी कर्मचारी निकाल सकते हैं, 25,000 रुपया किसान परिवार निकाल सकता है। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है, लोग पूछते हैं हमसे कि हमारा ही पैसा और हमें ही निकालने के लिए लिमिटेशन आप करेंगे? तो कहीं ना कहीं सराहनीय कदम भी बता रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा और उसके बाद सवाल उठाते उठाते खामोश भी कर रहे हैं सरकार को। अब सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी